हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय माइंड सर। पिछली क्लास में हमने स्पेशल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था कि क्या होता है स्पेशल कोऑर्डिनेट सिस्टम, बता दिया था मैंने आपको। ठीक है, अब आज मैंने बताया था आपको कि आज हम उसमें क्या पढ़ेंगे, आगे रिलेशन पढ़ेंगे कि कार्तीय से बेलनियम रिलेशन या बेलन से कार्तीय में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन कार्तीय निर्देश तंत्र था बेलनीय निर्देश तंत्र में संबंध। ठीक है, या आप कैसे दे सकते हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र से बेलनीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण। और क्या होता है 22 वर्षा। देखो ये तो होगा कार्तीय निर्देश तंत्र से बेलन में रूपांतर, यहाँ पे अपन बेलन से कार्तीय दोनों में निकालेंगे इसमें। ठीक है, आपका क्वेश्चन किसके लिए पूछता है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ये आपको बहुत बड़ा एग्जाम में कि सिद्ध करो कि बेलनीय निर्देश तंत्र एक लांबिक निर्देश तंत्र होता है। अपन सिद्ध करेंगे कि बेलनीय निर्देश तंत्र अपन का लांबिक निर्देश तंत्र कैसे होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सिद्ध करो कि बेलनीय निर्देश तंत्र के अदिश गुणक। क्या होता है अदिश गुणक? स्केल फैक्टर बताया था आपको फर्स्ट क्लास में। इसको अपन किससे डिनोट करते हैं? ऐसे। अदिश गुणक का मान क्या होता है इसका? पिछली क्लास में बताया था मैंने कि बेलन के लिए स्केल फैक्टर का मान क्या होता है, याद है कि नहीं? 1/1 होता। इससे तो कैसे होता है 1/1 का मान कैसे होता है इसका स्केल फैक्टर का मान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो हमको बेलन और कार्तीय में अगर रिलेशन निकालना तो इसके लिए आपको दोनों के बारे में जानना जरूरी है क्या होते हैं, और वो आपको पता ही है। देखिए एक बार एक्स ये वाई इसका मतलब क्या? कार्तीय निर्देशन की बात करें तो कार्तीय निर्देश में अपन जो कोऑर्डिनेट लेते हैं वो किस में लेते हैं? एक्स वाई और जेड में लेते हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र में कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड में लेते हैं, पता है आपको। बेलन के लिए बात करें अपन, ये बेलन बनाया था इसी के लिए। बेलन बना दिया इसके लिए अपन ने। और बेलन के लिए अपन निर्देशांक क्या होते हैं बताया था, रो फाई जेड। तो मैं बात करूं निर्देशांक की तो देखो एक्स वाई जेड तो किसके लिए हो गया? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हो गया। और सिलेंड्रिकल में क्या जाएगा, मतलब बेलन में क्या जाएगा? रो फाई जेड हो जाएगा, पता है आपको। ये बिंदु मान लिया कोई बंदा, वो मान लिया है। ठीक है, और ये क्या मान लिया? ओ डैश मान लिया। ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या होती है रो जो होती है वो क्या होती है? त्रिज्या होती है इस बेलन की। त्रिज्या क्या होती है? रो होती है। इसमें मान लिया अपन ने पी। जो रो होती है इसमें, जो बेलन के लिए रो होती है वो क्या होती है? इस बेलन की त्रिज्या होती है। अब पी से क्या करेंगे अपन? ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई वाई एक्स वाई प्लेन को अपन क्या करेंगे? लंब डालेंगे। ये एक्स वाई प्लेन को हमने लंब डालते हैं, यहाँ डालते हैं पी डैश। ठीक है, इसको इससे मिला दे अपन। ठीक है, तो ये जो एंगल बनाता है ये वाला, ये एंगल क्या हो जाएगा? फाई। दिख रहा है वो फाई एंगल है। ये क्या होता है? फाई एंगल किस के बीच में? ये 3D में कौन बनता है? फाई एंगल किस के बीच में? एक्स के साथ तथा इस लंबवत रेखा ओ डैश पी डैश के साथ। जो फाई जो एंगल है आपका वो किसके साथ है? एक्स के साथ है, और इस ओ डैश पी डैश के साथ फाई एंगल है। ये तो रो फाई की बात हो गई। रो क्या हुई? इस बेलन की त्रिज्या हो गई, रेडियस। हमेशा रेडियस यही हो इसकी। फाई का इसका एंगल हो गया 3D में हो गया एक्स के साथ और ओ डैश पी डैश के साथ। दिखा डायग्राम से। और जो जेड क्या होती है वो एक्स जेड एच के लोग, जो जेड होता है वो क्या होता है? इस बेलन की ऊंचाई हाइट होती है, और वो किससे अलॉन्ग रहती है? हमेशा जेड एक्सिस के। क्यों? इधर ही अपना जेड एक्सिस है और इधर इसकी हाइट है, तो इसके अलॉन्ग हो गई जेड एक्सिस के। ठीक है, तो कंफर्म हो गया यहाँ से, जो क्लियर है। रो क्या होती है? इस बेलन की त्रिज्या होती है। फाई क्या होता है? 3D में एक्स दिशा के साथ
एक्स अक्ष के साथ तथा ओ डैश पी डैश के साथ बनाया हुआ कौन है, और जेड एक्स बिंदु की ऊंचाई है। ठीक है, अब इसके निर्देशांक की बात करें हम इसके लिए, तो देखो रो का दिशा में घटक क्या हो जाएगा, एक्स दिशा में रो cos फाइव, एक्स दिशा के लिए घटक क्या लेते हैं, हम cos लेते हैं, और वाई दिशा में क्या जाएगा रो sin फाइव। तो रो जो त्रिज्या जो होगी ये वाली, तो इसका एक्स दिशा में घटक क्या होगा, रो cos फाइव, वाई दिशा में क्या होगा रो sin फाइव, और जेड बराबर जेड है ही है। तो लिखना चाहे मैं देखो निर्देशांक तो क्या आ जाएगा, एक्स बराबर रो cos फाइव, समीकरण नंबर 1 दे दूंगा, वाई बराबर क्या हो जाएगा रो sin फाइव, समीकरण नंबर 2 दिख रहा है आपको डायग्राम से, जेड बराबर जेड है ये बेलन की ऊंचाई है, समीकरण नंबर 3। ठीक है, बात करें पहले अगर हम निर्देशांकों के मध्य संबंध निकाले, कोऑर्डिनेट के मध्य का संबंध निकाले अपन बेलन से कार्तीय में, कार्तीय से बेलन, तो देखिए कैसे निकलेगा। मैं क्या करता हूँ, समीकरण एक स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर करने पर, समीकरण एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, देखो इधर इधर तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर क्या जाएगा रो स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव हो गया। यहाँ से रो स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो क्या जाएगा cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, और ये क्या होता है आपका मान cos स्क्वायर प्लस फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव क्या हो गया, 1 हो गया आपका। तो यहाँ से अगर दो निकालना चाहूँ मैं तो रूट के अंदर क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, समीकरण नंबर 4 ये तो जाएगा, तो cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव तो क्या होगा 1, और होने का होता है यहाँ से करूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दूंगा, डायग्राम मिटा दो, पूरी समझ में आ गया डायग्राम एक बार आपको। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा समीकरण 2 से समीकरण 2 पर समीकरण 1, इस मतलब समीकरण समीकरण 2 में समीकरण 1 का अपन ने भाग दिया है, तो क्या होगा यहाँ से बाई अपॉन एक्स बराबर रो साइन फाइव अपॉन रो cos फाइव हो गया। तो बाई अपॉन एक्स क्या जाएगा, रो से रो कैंसिल, साइन फाइव अपॉन cos फाइव क्या होगा टेन फाइव, यहाँ से अगर मैं एंगल फाइव निकालो तो क्या जाएगा टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स आ जाएगा, समीकरण नंबर दे देंगे 5। ठीक है, और जेड बराबर जेड तो है ही अपना, जो जेड अच्छा हो क्या जेड अच्छा यही है, वो तो है ही सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, तो बताया था आपको। तो देखो आपका निर्देशन संबंध निकल के देखो, ये तो किसमें हो गया। अब मैं इनको लिखना चाहूंगा, कोऑर्डिनेट को लिखना चाहूँ संबंध निर्देशांकों के मध्य, तो देखो लिखना चाहूँ देखो कैसे लिखूंगा, देखो ये लिख लेना मैं निर्देशांकों के मध्य संबंध, तो पहला लिख लिया अपन कार्तीय निर्देश तंत्र से, और निर्देशांकों के मध्य संबंध भी कहे ना, कार्य निर्देश तंत्र से बेलनी निर्देश तंत्र में संबंध। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से टेन नाम में जो कार्तीय से अपन किसमें जा रहे हैं, बेलन में जा रहे हैं। ठीक है, तो कार्तीय के ये देखो एक्स वाई जो जेड, इसका मतलब कार्तीय निर्देशांक में निर्देशांक, तो कार्तीय से बेलन में जा रहे हैं, तो बेलन के लिए क्या ले लेंगे रो फाइव जेड। अपन क्या जा रहे हैं पहले कार्तीय निर्देशांक से बेलन निर्देशांक में संबंध, तो कार्तीय के लिए क्या ले लेंगे एक्स वाई जेड, और सिलेंड्रिकल के बेलन के लिए रो फाइव जेड। अब इनका मान रख लेंगे, रो का मान तो क्या जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, हाई क्या जाएगा अपन का टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और जेड सिंपल क्या है जेड है, सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है वो। तो ये किसमें वो संबंध है आपका, ओनली कोऑर्डिनेट की बात है, निर्देशांकों की बात है, आगे अपन एकांक सदिश का निकालेंगे संबंध। ठीक है, तो निर्देशांकों का मतलब क्या होगा, कार्तीय निर्देश तंत्र से बेलन निर्देश तंत्र में संबंध, वो क्या हो गया, इधर तो कार्तीय में एक्स वाई जेड, देखो ये एक्स वाई जेड इसमें कार्टेशियन में, रो फाइव जेड इसमें बेलन में, तो संबंध हो गया ना कार्तीय से बेलन में हो गया, तो कार्तीय में एक्स वाई जेड और बेलन में रो फाइव जेड, रो फाइव जेड की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपकी जो भी वैल्यू क्या है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फाइव की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और जेड अपना जेड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात करें अपन बेलन निर्देशांक से कार्तीय निर्देशांक में संबंध, सेकंड बात करें बेलन निर्देश तंत्र से
कार्तीय निर्देश तंत्र में संबंध। पहले तो अपन ने क्या किया, कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में गए अपन, अब क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन लेंगे। तो वो टेबल बना देता हूं मैं। बेलन से अपन कार्टेशियन जाए तो बेलन के लिए क्या लेंगे, रो फाई जेड, बेलन के रो फाई जेड रहेंगे, और कार्टेशियन के लिए क्या है, एक्स बाई जेड। और एक्स बाई जेड के लिए पता है आपको क्या है, एक्स और क्या था, रो कॉस फाई, बाई बराबर रो साइन फाई, और जेड और जेड, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, ठीक है। तो पहला क्या पॉइंट हो गया अपना, निर्देशांकों के मध्य संबंध निकाल दिया। टॉपिक ये था अपन को कार्तीय से बेलन के मध्य में कुछ रिलेशन निकाल दो, क्या क्या रिलेशन होते हैं किसी चीज के। तो पहला निकाल दिया अपन ने निर्देशांकों के मध्य संबंध। तो क्या होगा, कार्तीय से बेलन में हो गया, तो कार्तीय के लिए एक्स वाई जेड, बेलन के लिए रो फाई जेड, तो कार्तीय से बेलन में हो गया। इसी प्रकार बेलन से कार्टेशियन में, तो बेलन से ये रो फाई जेड, कार्टेशियन में एक्स वाई जेड। क्लियर है ये बात। अब अपन बात करते हैं एकांक सदिश की। ये तो कोऑर्डिनेट की बात हो गई। एकांक सदिश, एकांक सदिश की बात करें, पोजीशन वेक्टर जानते हैं क्या होता है, स्थिति सदिश आर बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कब होता है, ये किस में हो जाएगा, कार्टेशियन में हो जाएगा सिंपल। और अगर बेलन के लिए चाहे तो क्या हो जाएगा, एक्स के लिए रो कॉस फाई प्लस रो साइन फाई जेके प्लस जेड और जेड है, ठीक है। ये किस में हो जाएगा, सिलेंड्रिकल में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। रो कॉस फाई जेके प्लस रो साइन फाई जेके प्लस जेड के सिलेंड्रिकल में होगा। अब एकांक सदिश की परिभाषा क्या बताई थी मैंने, एकांक सदिश क्या बताया था मैंने, एकांक सदिश से पहले अपन देख लें आधार सदिश क्या होता है। एकांक सदिश से पहले अपन देख लेते हैं आधार सदिश, क्या बोलते हैं इसको, बेस वेक्टर, इसको किससे डिनोट करते हैं, बी से। तो आधार सदिश क्या होता था अपना, स्त्री सदिश का आंशिक अवकलन जो होता था आधार सदिश, फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने। जो आधार सदिश होता है बी आई का हो जाएगा, स्त्री सदिश का आंशिक अवकलन हो जाएगा। ये जो बताया था आधार सदिश की परिभाषा से क्या था कि आधार सदिश क्या होता है, स्त्री सदिश का आंशिक अवकलन, फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने। तो यहाँ से अपन किसके निकालेंगे, बेलन के लिए निकालना आधार सदिश, तो आई की जगह ले लेंगे, रो ले लेंगे, तो ये रो हो जाएगा, ठीक है। तो बात करने को आगे आधार सदिश की परिभाषा से बताया था मैंने कि क्या होता है आधार सदिश, स्त्री सदिश का मतलब क्या होता है, आंशिक अवकलन होता है, ठीक है। तो मैं अगर लिखना चाहूँ पहले फर्स्ट निर्देशांक तल के लिए बी रखना चाहूँ, ठीक है, तो क्या जाएगा, डेल आर अपॉन डेल रो, ठीक है। चूंकि आ जाता अपना रो कॉस फाई आई के प्लस रो साइन फाई जे के प्लस जेड के, इसका मान ये था पोजीशन वेक्टर रो कॉस फाई आई के प्लस रो साइन फाई जे के प्लस जेड के। तो पहले अगर पहले निर्देशांक की बात करें रो की, अपन किसकी बात कर रहे हैं, बेलन निर्देशांक की बात कर रहे हैं ना, बेलन निर्देशांक होते हैं अपने रो फाई जेड। तो अगर पहले निर्देश की बात करें निर्देशांक की कोऑर्डिनेट की, बी रो ले लेंगे, डेल आर अपॉन डेल फाई रो, तो इसके रो के सापेक्ष कर देंगे अवकलन आंशिक, बी रो के डेल अपॉन डेल रो, और आर के लिए ले देंगे रो कॉस फाई आई के प्लस रो साइन फाई जे के प्लस जेड, ठीक है। रो के कोऑर्डिनेट के साथ होगा तो क्या आएगा, देखो बी रो क्या जाएगा यहाँ से, इसका इसके साथ होगा, पहले आंसर होगा रो कॉस फाई क्या जाएगा, कॉस फाई आई के रो का वन, और इधर इसका क्या जाएगा साइन फाई जेके, और इधर तो कोई टर्म है नहीं रो की, तो सिंपल ये होगा समीकरण में इसको डाल देना, कोई भी स्टार्टिंग कर लेते हैं, चलो फर्स्ट से कर लेते हैं ना, जो भी आप जाना चाहे वो डाल देना, ये याद रखना आपको आधा सदिश है ना, इनको मैं लिख दूंगा बाद में तरफ। इसी प्रकार मैं बात करूँ दूसरे कोऑर्डिनेट की, बी फाई की बात करूँ तो बी फाई का जाएगा डेल आर अपॉन डेल फाई हो जाएगा, तो वही आ जाएगा डेल अपॉन डेल फाई, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये रख देंगे रो कॉस फाई आई के प्लस रो साइन फाई जे के प्लस जेड के, यहाँ से बी फाई क्या जाएगा आपका, फाई वाली टर्म ये दो है अपनी, तो करेंगे फाई कॉस फाई का क्या होगा माइनस साइन फाई, रो माइनस रो साइन फाई आई के, और कॉस साइन फाई क्या जाएगा, ओनली कॉस फाई जाएगा, रो कॉस फाई देखिए सभी का नंबर डाल देना, इसको दो डाल देना। इसी प्रकार अपन जेड की बात करें डी जेड, तो डेल आर अपॉन डेल जेड, और वो याद करेंगे यहाँ पर डेल अपॉन डेल जेड रो कॉस फाई आई के प्लस
रो साइन फाइव जेकर प्लस जेड जेकर, ओनली जेड की टर्म कौन सी है इसमें, ओनली यही है, ये तो आई फाइव की टर्म ओनली, तो इसका क्या जेड का बन हो जाएगा, सिंपल क्या आ जाएगा अपन ये कैप आ जाएगा, और ये तो आ जाएगा आपको अपन जेड के साथ करेंगे इसका आंसर का पलन, तो इसमें जेड की टर्म को यानी जीरो, ये भी जीरो ओनली इधर है, तो जेड का बन हो जाएगा ओनली ए का बच जाएगा, समीकरण नंबर 3। तो उनको मैं एक बार लेता हूँ, बात आगे काम आएंगे अपन के, तो देखो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ उनको एक बार, इधर लिख लेता हूँ मैं, बी बराबर क्या हो जाएगा cos फाइव आई के प्लस sin फाइव जे के, इसी प्रकार बी फाइव क्या जाएगा अपन का माइनस रो sin फाइव आई के प्लस रो cos फाइव जे के, और बी जेड क्या जाएगा ओनली जेड ओके क्या जाएगा, ठीक है, एक बार लेते हैं। अब मैं बात करूं स्केल फैक्टर की बात करूं, मैं अदिश गुणक की बात करूं, मैं स्केल फैक्टर क्या होता है बताया था वो मैंने आपको, आधा सदिश का परिमाण क्या होता है स्केल फैक्टर, ये क्या हो जाता है एच आई बराबर, ये बताया था मैंने आधा सदिश का परिमाण क्या होता है स्केल फैक्टर होता है, आई की जगह अपन रो फाइव जे रख लेंगे वैल्यू, तो आधा गुणक क्या हो गया आधा सदिश, ये आधा सदिश बताया था आपको पीआई, इसका क्या हो गया परिमाण क्या हो गया स्केल फैक्टर हो गया आधा गुणक। तो मैं सबसे पहले बात करूं रो कोऑर्डिनेट की, ये लिखना प्रथम निर्देशांक के लिए, बात करूं मैं रो के लिए करूं, रो की क्या जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालूं मैं, तो जीरो को मैग्नीट्यूड निकालूं इसका, तो क्या हो जाएगा देखो आई के गुणक उसका प्लस जे के गुणक उसका, किसी भी अगर वेक्टर का अपन मैग्नीट्यूड निकालते हैं परिमाण तो कैसे निकालते हैं आई के गुणक उसका प्लस जे के गुणक उसका प्लस के गुणक उसका, यहाँ पे ओनली आई और जे तो निकालें तो आई के गुणक उसका क्या हो जाएगा cos स्क्वायर फाइव और जे के गुणक का sin स्क्वायर फाइव, यहाँ से क्या आ गया वन आ गया, समीकरण नंबर डाल देना 4, वो तो 1 2 3 हो गए, ये ऐसे हो तो क्या आएगा तुमका बन आ गया, पहला आदेश होगा स्केल फैक्टर। दूसरे निर्देशांक की बात करें अपन, तो वो दूसरे निर्देशांक एच फाइव के लिए आया मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइव, तो वो इसके लिए बात करें अपन, तो इसका आई के गुना होगा स्क्वायर प्लस जेड के गुना होगा स्क्वायर, तो आई के गुना होगा स्क्वायर क्या जाएगा माइनस में तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर लेंगे तो रो स्क्वायर sin स्क्वायर फाइव आई के गुना होगा स्क्वायर प्लस जे के गुना होगा स्क्वायर क्या जाएगा रो स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव, यहाँ से रो स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा sin स्क्वायर फाइव प्लस cos स्क्वायर फाइव, और ये क्या हो गया वन हो गया, ठीक है, यहाँ से देखो क्या लिख लेंगे इसको, तो इसके लिए हम 4 पर एच फाइव बराबर रो स्क्वायर sin स्क्वायर फाइव प्लस ये क्या आता है सिर्फ मोड में आता है ना पूरे, अपन जो किसी के लिए मैग्नीट्यूड निकालते हैं किसको निकालते हैं ऐसे इसका निकाला अपन रो का मैग्नीट्यूड निकाला, तो अंडर रूट ऑफ क्या आता है आई के पूर्णांक का स्क्वायर प्लस जे के पूर्णांक का स्क्वायर प्लस के पूर्णांक का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, तो इसका स्क्वायर के cos स्क्वायर फाइव, इसका sin स्क्वायर फाइव 1 रूट 1 का मतलब क्या होगा 1, ठीक है, वो तो आपको समझ में आ गया क्लियर। इसकी बात करूं मैं इसके लिए इसका काम करूंगा तो रो स्क्वायर रूट के अंदर है ना, तो sin स्क्वायर फाइव प्लस cos स्क्वायर फाइव का हो गया 1 हो गया, और रो स्क्वायर रूट से बढ़ाया तो आ जाएगा ओनली रो आ जाएगा, एक तो आएगा इसको निकालूंगा मैग्नीट्यूड में पी5 का, रूट के अंदर जाएगा आई के गुणांक का प्लस जे के गुणांक का, तो रो इसका sin स्क्वायर फाइव प्लस रो इसका cos स्क्वायर फाइव, रो इसका रूट से बढ़ाया रूट 2 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो सिंपल रो आ गया, समीकरण नंबर 4। और इसी प्रकार निकालूं एट जेड तो क्या जाएगा बी जेड, और बी जेड क्या के क्या गुणांक क्या बने, तो इसके लिए क्या जाएगा बना जाएगा, ये समीकरण नंबर 5। इनको भी यहाँ लिख दूंगा एक बार, तो क्या जाएगा देखो एच को क्या आ गया अपन का 1, एच फाइव क्या आ गया रो, एच जे बराबर 1, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 6। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग क्वेश्चन किया था कि सिद्ध करो कि स्केल फैक्टर का मान जो होता है बेलन में वो क्या होते हैं 1/1 होते हैं, पिछली क्लास में बताया तो अभी बता रहा हूँ मैं, स्केल फैक्टर के मान क्या होते हैं 1/1 होते हैं, और अपन ने भी निकाल लिए
इससे तो निकल गए ना, देखो इसके फैक्टर का मान 1 रो 1, ये तो निकालना था पर क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन आता है आपका कि सिद्ध करो कि बेलन निर्देशांक में आदर्श गुणक का मान या स्केल फैक्टर का मान क्या होता है 1 रो 1, तो निकल गया आपके देखो समीकरण 3 4 5 4 5 6 से, ठीक है। निकल तो h का बराबर हो गया, h का बराबर हो गया रो हो गया, और h का बराबर हो गया 1 हो गया, निकल गया आपके आदर्श गुणक के मान, ठीक है। ये 5 इक्वेशन है, ये 6 निकल गया आपके इक्वेशन से मान निकल गया अपन ये, और ये क्वेश्चन था अपन का। तो अगर आपको क्वेश्चन यहाँ तक आता है, और एक और बात ये बताया था मैंने आपको कि सिद्ध करो कि स्केल फैक्टर जो बेलन निर्देशांक जो होता है उसका जो लांबे निर्देशांक होता है, ये बताया था बेलन निर्देशांक जो होता है एक लांबे निर्देशांक होता है, मैंने बताया था आपको। और लांबे निर्देशांक की कंडीशन क्या होती है आपको बताएं क्या, किसी भी दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0, किसी भी दो आधा सदिश का डॉट प्रोडक्ट 0। तो लांबे निर्देशांक की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, किसी भी दो आधा सदिश का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो देखते हैं इसको भी देखते हैं अपन कि इससे दोहरा ये बेनी निर्देशांक तो एक लांबे निर्देशांक होता है। तो अपन का आधा सदिश क्या है बी रो B5 और BZ, तो कोई दो ले लें पहले अपन इन दोनों को ले लें। तो पहले ले अपन B0 बराबर 0.B5, ओनली दो ले रहे ऊपर के ना, तो उनके डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आइटम का आइटम साथ ये क्या आएगा माइनस रो sin फाई cos फाई, डॉट प्रोडक्ट करते हैं और जेके का जेके के साथ तो प्लस रो sin फाई cos फाई आ गया। अब देखो क्या ये माइनस में प्लस में 0 हो गया, तो ये आधा सदिश का क्या होता है जो डॉट प्रोडक्ट होता है 0 होता है, ये कंडीशन होती है। दो इनकी बात कर लो आप, इनकी बात करो, देखो B5 और BZ की बात करें अपन, तो वेक्टर को अपन डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं आई कैप का आई कैप, जे कैप का जे कैप और के कैप का के कैप। अब इसमें देखो इसमें क्या आपके आई कैप और जे कैप है, आई कैप और जे कैप कोऑर्डिनेट वो कौन, इसमें क्या के कैप ओनली, तो अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे 0 होगा, क्यों इसमें कोई आई कैप की टर्म नहीं है ना जे कैप की टर्म है और ना इसमें के कैप की टर्म है, तो ओनली डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा 0 आएगा। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं अपन आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप और के कैप का के कैप के साथ करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या आपने कोई के कैप की टर्म नहीं है इसमें B5 में, और B10 में क्या है कि जे कैप टर्म नहीं है, तो इसलिए इसका 0 हो गया। तो इन दोनों का भी 0, ये कंडीशन सिद्ध हो रही है कि लांबे निर्देशांक होता है। थर्ड बात करें BZ और B5 B2 की बात करें तो ये भी सेम ही है, इसमें के कैप है इसमें आई कैप जे कैप है, तो इसमें नहीं होगा, इसमें क्या होगा 0। तो ये भी सिद्ध हो गया अपन का कि बेनी निर्देशांक एक लांबे निर्देशांक होता है। और इसकी कंडीशन क्या होती है लांबे के लिए क्या जरूरी है कि किसी भी दो आधा सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, और वो यहाँ से सिद्ध हो रहा है। और फिर एक कंडीशन ये भी सिद्ध हो गई कि बेलन निर्देशांक के लिए जो आदेश गुणक स्केल फैक्टर का मान होता है वो क्या होता है 1 रो 1 होता है। तो ये अगर क्वेश्चन आया आपका सिद्ध करो कि बेलन निर्देशांक एक लांबे निर्देशांक होता है या फिर इसका स्केल फैक्टर का मान 1 रो 1 होता है, आपको यहाँ तक करना होगी, ठीक है, और आगे नहीं करना है। अब मैं आगे बात करता हूँ, ये तो बल्कि आधा सदिश एक सदिश चल रहा था इसमें। अगर आप क्वेश्चन आया ना कोई भी जो बताया था मैंने आपको कि अगर लांबे निर्देशांक होता है बेलन या फिर स्केल फैक्टर 1 रो 1 होता है, तो आपको यहाँ तक करना होगी, इससे आगे नहीं करना है। और इससे आगे अगर पूरा पूछा है वो संबंध क्या होता है कि निर्देशांकों के मध्य संबंध, एकांक सदिशों के मध्य संबंध, सदिश क्षेत्र के मध्य संबंध, तो फिर आगे आपको करना पड़ेगा। अभी तक यहाँ तक करना है आपको, ठीक है। तो चलिए आप अपना एकांक सदिश की बात करते हैं, एकांक सदिश में रूपांतरण क्या होगा। तो अपन जानते हैं एकांक सदिश की परिभाषा से, देखो एकांक सदिश की परिभाषा क्या होती है। अगर मैं पहले एकांक उसकी बात करना चाहूँ, मैं रो निर्देशांक की बात करूँ, बेलन के प्रथम निर्देशांक की तीनों के, तो क्या हो जाएगी सदिश अपॉन उसका परिमाण नहीं टू, और अपन बात करें एकांक सदिश तो क्या होता है वेक्टर अपॉन उसका परिमाण, तो वेक्टर की बात करें सदिश क्या अपना V2 और उसका परिमाण क्या है V2 नहीं टू, बात करें V2 तो यही है। और ये क्या होता है स्केल फैक्टर होता है अपन का H, आधा सदिश का मैग्नीट्यूड क्या होता है स्केल फैक्टर, तो उसको क्या लिख सकता हूँ मैं H लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बेल होते हैं यहाँ से तो क्या जाएगा जो के बराबर cos फाई आई कैप प्लस sin फाई जे कैप, और H हो गया बना के कोई दिक्कत नहीं, ये रहेगा समीकरण नंबर 7। इसी तरह ये फाई की बात करो सेकंड निर्देशांक की, द्वितीय निर्देशांक की, तो क्या जाएगा B5 अपॉन H5, B5 क्या अपना माइनस रो sin फाई आई कैप प्लस
रो cos फाई जे कैप कौन एच फाई क्या है रो कॉमन लेंगे, रो से कैंसिल, क्या बच जाएगा सी फाई कैप बराबर माइनस साइन फाई आई कैप प्लस cos फाई जे कैप बच जाएगा। समीकरण नंबर 8। अपन ई जेड कैप की बात करें तो क्या आएगा बी जेड अपॉन एच जेड, बी जेड क्या के कैप एच जेड बने तो ओनली के कैप। समीकरण नंबर 9। तो मैं यहाँ लिख लूँ एक बार ई रो कैप क्या हो गया अपन का cos फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। समीकरण नंबर 7। ठीक है, इसी तरह ई फाई कैप क्या हो गया अपन का माइनस साइन फाई आई कैप प्लस cos फाई जे कैप। समीकरण नंबर 8। समीकरण 9 क्या हो गई जेड कैप बराबर ठीक है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अपन को निर्देशांक के मान समूह निकालना, तो ये देखो अपन के हीरो ई फाई जेड के मान तो आ गए, इसमें आ गए बेलन में आ गए एक आंसर इसके। अपन को किस निकालने हैं, कहा कि निर्देशांक निकालने मतलब आई कैप जे कैप के कैप निकालने। तो कैसे निकालेंगे देखो, कैसे निकालेंगे देखो। समीकरण मैं क्या करूंगा, समीकरण 7 का cos फाई से गुना तथा समीकरण 8 का साइन फाई से गुना करके घटा दूंगा दोनों को। तो ठीक है, क्या होगा समीकरण 7 से cos फाई से करूंगा तो देखो हीरो कैप cos फाई माइनस ई फाई कैप साइन फाई बराबर, इधर करूंगा तो क्या आएगा देखो, इससे करूंगा मैं इसके साथ cos फाई के साथ, तो cos का फाई आई कैप, इसे करूंगा तो क्या आएगा प्लस साइन फाई cos फाई जे क्या बनेगा, इसके साथ करूंगा ना साइन फाई है यहाँ पर, तो cos फाई के साथ करूंगा माइनस, और ये माइनस अंदर इसके साथ करूंगा साइन फाई का प्लस हो जाएगा, इधर साइन स्क्वायर फाई आई कैप और इधर माइनस साइन फाई cos फाई जे कैप। ठीक है, तो सॉल्व करें इसको तो क्या आएगा इन दो कैप cos फाई माइनस ई फाई कैप साइन फाई क्या आएगा cos का फाई आई कैप प्लस साइन का फाई आई कैप तो 1 हो जाएगा, साइन का फाई cos का फाई 1 तो ओनली आई कैप बच जाएगा। इधर ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा तो ओनली बच जाएगा आई कैप। समीकरण नंबर दे दूंगा मैं 10। इसी प्रकार मैं बात करूं, अगर आई के को मान आ गया जे कैप निकालें, जे कैप क्या करूंगा मैं समीकरण 7 का साइन फाई से कर दूंगा प्लस और ऐड कर दूंगा समीकरण 8 का cos फाई से गुना करने को। तो करें तो क्या आएगा देखो ई रो कैप साइन फाई प्लस ई फाई कैप cos फाई बराबर ई रो कैप को साइन फाई से करेंगे तो क्या आएगा साइन फाई cos फाई आई कैप प्लस साइन का फाई जे कैप माइनस ये माइनस है साइन फाई cos फाई आई कैप प्लस cos का फाई जे कैप। तो वही देखो ई रो कैप साइन फाई प्लस ई फाई कैप cos फाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा साइन फाई cos फाई आई कैप और साइन का माइनस में तो कैंसिल, ये बन हो जाएगा तो ओनली कर जाएगा जे कैप। नंबर 11 के की बात करें, के कब तक जेड के भाई तो करने की जरूरत नहीं है, तो अपन हम लिखना चाहें तीनों को तो सबसे पहले मैं लिखूं उनको कार्य निर्देश तंत्र से निर्देश तंत्र में किसका रूपांतरण, एकांश इसका रूपांतरण। तो जो क्या हो जाएगा यहाँ से कार्य से बेदन में लिखूंगा, कार्य के लिए मैं वो टेबल बना लेता हूँ, इसको पता लिख लेता हूँ इसको ना, ये रोका इसको के बारे में ठीक है दिए समीकरण नंबर 9 प्रश्न में ई रो कैप cos फाई माइनस ई फाई कैप एन के बराबर समीकरण नंबर 10। तो सामने आता हूँ
कार्तीय से बेलन में आया तो कार्तीय में आई जे क्या फिर ठीक है। और तो कार्तीय से बेलन में आए तो अपन कार्तीय से बेलन में जाने की क्या होगा, ये तो कार्तीय में आई जे क्या तो ठीक है हुए। बेलन के लिए क्या होगा, ये वाले निर्देशांक हो गए, एक अंक सदिश क्या होगा कार्तीय में एक अंक सदिश तो ये हो गए ठीक है। बेलन के लिए सॉरी बेलन के लिए क्या हो गया एक अंक सदिश के मान, समीकरण नंबर देखो ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, सॉरी ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, समीकरण नंबर 12 है। अब क्या करें, देखो पहले कार्तीय निर्देश तंत्र से बेलन निर्देश तंत्र में एक अंक सदिश को रूपांतरण करते हैं। तो कार्तीय में क्या हो गया, क्योंकि आई जे के क्या पर हो, तो मैं समीकरण 10 11 12 से मान रखूं तो क्या हो जाएगा, रख के देखता हूं, बताता हूं आपको। 0 क्या cos फाइव माइनस 5 क्या sin फाइव, समीकरण 10 से समीकरण 11 से क्या होगा 0 क्या sin फाइव प्लस 5 क्या cos फाइव, ठीक है क्या होगा ये क्या, तो इसका मतलब क्या हो गया, कार्तीय निर्देश तंत्र से बेलन निर्देश तंत्र में एक अंक सदिशों का रूपांतरण कर रहे हैं अपन। उसके लिए क्या किया मैंने, कार्तीय निर्देश आई जे के क्या ठीक है, और इसमें एक अंक सदिश किसमें निकालना, बेलन में। बेलन में एक अंक सदिश क्या होते हैं 0 e 5 z, तो वो आई जे अपन ये रूपांतरण तो हो गया। देखो कार्तीय में आई जे के क्या ठीक है हो गए, और बेलन में क्या होगा इनके मान आई जे आई कैप जे कैप के कैप निकालते हैं, वो क्या होगा 0 cos फाइव माइनस ये, और ये क्या होते हैं 0 e 5 z, किसमें होते हैं बेलन में होते हैं, रूपांतरण हो गया सिंपली ये, ठीक है समझ गए। इसमें किसमें करूंगा मैं, बेलन से कार्तीय में। बेलन निर्देश तंत्र से कार्तीय निर्देश तंत्र में एक अंक सदिशों का रूपांतरण वही देखो बेलन निर्देश तंत्र में एक अंक सदिश क्या होते हैं 0 क्या e 5 क्या जी क्या, और 0 e 5 जे के मान क्या है रहा तुमने, तो देखो मैं लिखूंगा cos फाइव आई क्या प्लस sin फाइव जे क्या माइनस sin फाइव आई क्या प्लस cos फाइव जे क्या जे क्या फिर ठीक है। अब देखो इससे क्या हो गया, अपना कहता है बेलन निर्देश तंत्र से कार्तीय निर्देश तंत्र में एक अंक सदिशों का रूपांतरण, देखो बेलन में 0 e 5 z हो गए, और कार्तीय में क्या हुआ है आई जे के निकल गया सबको, तो क्या रूपांतरण हो गया दोनों में। देखो पहले तो क्या था कार्तीय से बेलन में गए अपन, तो कार्तीय में आई जे के क्या, और बेलन में क्या होता है 0 e 5 z, तो वो आ गए 0 e 5 z। इसी तरह बेलन से कार्तीय में जाने पर, तो बेलन में क्या हुआ 0 e 5 z, कार्तीय में आई जे ठीक है, तो ये तो एक अंक सदिश हो गया। पहले क्या था अपन कोऑर्डिनेट का निर्देशांक होगा, दूसरा किसका था अपन का एक अंक सदिश का रूपांतरण, और तीसरा बात होती है लास्ट सदिश क्षेत्र का रूपांतरण, सदिश क्षेत्र घटकों का रूपांतरण। इनको लिखने देवा है समीकरण 10 तक हो गया, इनको डायग्राम में काम नहीं है ना। देखो ये तो क्या आ गया 0 क्या cos फाइव माइनस e 5 क्या sin फाइव, ये तो क्या हो गया आई कैप हो गया, और 0 क्या sin फाइव प्लस e 5 क्या cos फाइव, ये क्या हो गया जे कैप हो गया, और जे कैप कर रहे जे कैप बराबर जे कैप। समीकरण नंबर कितना हो गया 10 11 काम आएंगे अभी आपके सदिश क्षेत्र घटकों के। ये तो एक अंक इसकी बात होगी, अब हम बात करते हैं सदिश क्षेत्रीय घटकों की। एक तो अपन सदिश क्षेत्र, तो सदिश क्षेत्र की बात करें हम जानते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र में वेक्टर क्या होता है अपन का, ए वेक्टर एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जे के का मतलब सदिश क्षेत्र घटकों का। बेलन में बात करें अपन बेलन में क्या जाएगा वेक्टर ए बराबर ए दो क्या प्लस ए दो ई दो का प्लस ए फाइव के प्लस ए जेड के, ठीक है। समीकरण नंबर डाल देना इसको 13, इसको तो समीकरण 13 में मैं आई कैप जे कैप के का मान होता है समीकरण 10 11 12 से, तो समीकरण 13 में मान समीकरण 10 11 वह
बाहर से रखने का रखने तो क्या करूँ, वेक्टर ए बराबर ए एक्स तो ऐसे यही है, आई कैप ले दूंगा ई रो कॉस फाई माइनस सी फाई कैप साइन फाई, ये तो क्या होगा आई कैप प्लस ए वाई जे कैप ले दूँ मैं ई रो कैप साइन फाई प्लस ई फाई कैप कॉस फाई ए जेड के कैप की जगह मैं ई जेड कैप, ठीक है। अब मैं तो ई रो कैप वाले टर्म को एक साथ ले लूंगा, ई फाई वाले टर्म को एक साथ, तो ये देखो ऐसे वेक्टर ए बराबर ई रो कैप को मैं एक साथ लेता हूँ, तो ई रो कैप के बाद ये लेते मैंने ई रो कैप कॉमन, तो यहाँ से क्या जाए ए कॉस फाई ई रो कैप के साथ, इधर ई रो कैप के साथ क्या जाएगा ए वाई साइन फाई प्लस, अब मैं बात करूँ ई फाई कैप की, ई फाई कैप के साथ इधर क्या है माइनस ई एक्स साइन फाई, इधर क्या है प्लस ए वाई कॉस फाई प्लस ई जेड कैप, तो आपका है ये जेड, ठीक है। समीकरण नंबर डालना है इसको 15। अब मैं क्या करूँ समीकरण 14 में 15 की तुलना करता हूँ, समीकरण 14 में ई रो ई फाई जेड के गुणांक की तुलना समीकरण 14 से करता हूँ, तो देखो ऐसे क्या आएगा, तुलना करें पर इसकी समीकरण 14 में 15 से, समीकरण 14 में 15 की तुलना करने पर, तो तुलना करके देखो क्या होगा, यहाँ से ई रो कैप के गुणांक क्या है ए रो क्या आएगा अपन का ए एक्स कॉस फाई प्लस ए वाई साइन फाई, ए फाई कैप का गुणांक क्या ए फाई है, तो इधर क्या है ए वाई कॉस फाई माइनस ए एक्स साइन फाई, और इधर ये जो ई जेड कैप का गुणांक क्या है ए जेड, और इधर भी क्या है ए जेड है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समीकरण नंबर 15 है। तो मैं रूपांतर लिखना चाहूँ, देखो एक बार किसमें बेलनी निर्देश तंत्र से कार्य निर्देश तंत्र में, बेलनी निर्देश तंत्र से कार्य निर्देश तंत्र में सदिश क्षेत्र के घटकों का रूपांतर, तो क्या हो जाएगा, देखो कोई टेबल बना देते हैं यहाँ पर, इससे यार बेलन से अपन इसमें जा रहे हैं कार्तीय में, बेलन में क्या होते हैं ये तो ए फाई और ए जेड होते हैं, तो कार्तीय में क्या होते हैं एक्स वाई जेड, तो लिख दो ऐसे में एक्स कॉस फाई प्लस ए वाई साइन फाई ए वाई कॉस फाई माइनस ए एक्स साइन फाई, और ये देखो, तो ये क्या होगा, देखो बेलनी निर्देश तंत्र से कार्तीय निर्देश तंत्र में सदिश क्षेत्र के घटकों का रूपांतरण हो गया ये बात। अब बात करें कार्तीय से बेलनी की बात करें, तो उसके लिए देखो बात करें, तो देखो एक बार कार्तीय से अगर बेलने की बात करूं मैं, तो समीकरण 14 के आई थे अपन, देखो वेक्टर ए बराबर किसके लिए बेलने के लिए ई रो के प्लस ए फाई ई फाई के प्लस ए जेड ई जेड के, यही समीकरण 14। अब मैं क्या करूँ समीकरण 14 में समीकरण 7 8 और 9 से मान रख दूं, समीकरण 14 में 7 8 में 9 से मान रखने पर, देखो मान रखने तो क्या आएगा, ए रो तो तुमने ऐसे ही है, ई रो के लिए मान रखो क्या जाएगा कॉस फाई आई के प्लस साइन फाई, ठीक है, प्लस ए फाई ई फाई के लिए मान तो क्या जाएगा माइनस साइन फाई आई के प्लस कॉस फाई, ठीक है, ए जेड के लिए दूं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखो वही पहले जिसमें मैंने ई रो ई फाई ई जेड के गुणांक को एक साथ लिखा था, सिमिलरली इसमें आई के जी का और के जेड के गुणांक को एक साथ लिख लूंगा, तो देखो वेक्टर ए बराबर मैं लिखता हूँ, पहले आई कैप लेता हूँ, आई कैप क्या जाएगा, देखो ए रो कॉस फाई
आई कैप क्या है माइनस ए फाइव साइन फाइव प्लस जे कैप की बात करूँ मैं तो क्या जाएगा ए रो साइन फाइव ए फाइव कॉस फाइव। के कैप की बात करूँ तो के कैप की वैल्यू क्या है ए जाएगा। ठीक है, तो आगे बात करें अपन समीकरण चेहरे क्या आई थी अपन की वेक्टर ए बराबर एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जे के कार्टेशियन में ये आया था सदिश क्षेत्र घटक, तो इसकी और इसकी तुलना कर दूं मैं तो ये देखो आई के जे के तुलना करूं तो यहाँ से देखो एक्स बराबर क्या जाएगा ए रो कॉस फाइव माइनस ए फाइव साइन फाइव ए वाई क्या जाएगा ए रो साइन फाइव प्लस ए फाइव कॉस फाइव ए जेड क्या जाएगा के का गुणा क्या है इनटू के जेड आ जाएगा सिंपल। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या होगा। अब बात करूं मैं पहले तो मैंने निकाल लिया बेड़िया निर्देश तंत्र से कार्तीय निर्देश तंत्र में सदिश क्षेत्र के घटक। अब कार्तीय से पहले में आ रहे तो देखो कार्तीय निर्देश तंत्र से बेड़िया निर्देश तंत्र में क्षेत्र में घटकों का रूपांतर कार्तीय से पहले में आने पर कार्तीय में क्या होते हैं सदिश क्षेत्र घटक ए एक्स ए वाई और जेड, बेलन में क्या होते हैं ए रो ए फाइव जेड, तो बेलन में ए रो कॉस फाइव माइनस ए फाइव साइन फाइव ए रो साइन फाइव प्लस ए फाइव कॉस फाइव ये। ठीक है, तो ये आज के अपने टॉपिक हो गए। पहले सबसे पहले अपने पढ़ा कोऑर्डिनेट रूपांतर, तो कोऑर्डिनेट रूपांतर निकाल लिया था। उसके बाद मैंने सिद्ध करवाया था आपको क्वेश्चन आया कि सदिश क्षेत्र का जो आदेश गुणक होते हैं इनके बेलन निर्देशांक में जो आदेश गुणक का मान होता है इसके पैटर्न वो क्या होता है 1 रो 1 वो मैंने प्रूव कर लिया था। आया क्वेश्चन तो आपको वहीं तक करना है, आगे नहीं करना है। क्वेश्चन आया आपका कि सिद्ध करो कि आदेश क्षेत्र गुणक का मान 1 रो 1 होता है, या फिर सिद्ध करो कि बेलन निर्देश तंत्र क्या होता है लांब निर्देश तंत्र हो रहा है। तो आपको सिंपल वहीं तक करना है और जहाँ तक बताया था आपको, आज से आगे नहीं करना आपको। उसके बाद अपन एक अंक सदिश कर दिया एक अंक सदिश में रूपांतरण किया। ठीक है, और उसके बाद अपन किसी किया सदिश क्षेत्र घटकों का रूपांतरण। टॉपिक कभी बड़ा हो गया है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है ना समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, आगे और भी टॉपिक आप पहले तो अपन ने किसी में किया है कार्तीय से बेलन में कर लिया रूपांतरण, इसके बाद एक और है कार्तीय से गोलीय रूपांतरण, उसके बाद जैकोबियन आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आगे आपको और भी वीडियो अपलोड करता रहूँ बीएससी के बारे में। ठीक है, थैंक यू।